तो भैया आज आप बात कराएंगे एसके का सेट नंबर 31 की। ठीक है, इसमें क्या कवा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कवा है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है जिसकी लंबाई 125 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। भाई कोई आयताकार है, कोई रेक्टेंगल है भाई, अपना आयताकार का मतलब रेक्टेंगल है भाई कोई। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया भाई 12,500, इसका क्षेत्रफल 12,500 दिया, या एल होगी या बी होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा भाई एल गुना बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होगा भाई। यो दे दिया आपने थी 12,500। ठीक है, इसकी जो लेंथ दे दी आपने थी वह दे दी भाई 125, इसकी लेंथ दे दी 125 भाई। तो 125 गुना बी बराबर होगा 12,500 का भाई, तो बी की बराबर होगा 12,500 डिवाइड बाई, इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में 125 एकम 125 125 तक ये कट गया, तो एक ही 100 आ गया भाई अपना। ठीक है, एक के बाद दो जो लगाओगे तो क्या आ गया 100 आ गया। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 12,500 का भाई, लंबाई दे दी 125 गुना बी बराबर 12,500, बी बराबर होगा 12,500 बटे में 125। रेक्टेंगल की ओर बात करें, जो रेक्टेंगल का एरिया हुआ है, एरिया तो होगा भाई इसका एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। जो इसका परिमाप होगा, पैरामीटर जो इसका होगा भाई वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और जो इसका डायगोनल होगा भाई, जो विकर्ण इसका होगा वो होगा भाई अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है भाई रेक्टेंगल का। कई बार इसके बाहर की तरफ रास्ता बना दिया है तो क्या करेंगे आप, उस वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल में तो छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे, तो बीच वाला का एरिया आ जाएगा भाई। आपने रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। अगला सवाल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दे दिया वो क्या हुआ भाई, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है भाई, यदि 10, 20 x और 40 समानुपाती हो तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, 10, 20 x और 40 समानुपाती है भाई, समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब क्या होगा भाई, यह चीज इस तरह 10:20 समानुपात में x:40। तो इसमें क्यों हो रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर हो रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई का, या फिर आप लिख कहा 10/20 बराबर होगा भाई x/40 का, 10/20 बराबर होगा x/40 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 20 की x की गुना कराएंगे 20x बराबर 40 की 10 की गुना कराएंगे 40 गुना में 10 भाई। तो x इज इक्वल टू, इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाकर डिवाइड भाई, 40 गुना में 10 डिवाइड बाई 20, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी भाई। वही चीज बनी है, देखो पहला की रख रही गुना 40 से 10 गुना बराबर है, बीच वाला ही गुना कर दो। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 20 से भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा भाई। 10 जनवरी 2004 को था भाई मंगलवार। ठीक है, तो निबुज है 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। एक छोटी सी बात बताऊं भाई इस पर पहले, एक तो यार अपना लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, अधिवर्ष ने इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा भाई अधिवर्ष, और एक को यार भाई अपना साधारण यानी कि नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष। लीप ईयर में नॉर्मल ईयर में क्या फर्क होगा, लीप ईयर वो होगा भाई जो 4 भाग हो जाए वो लीप ईयर होगा, जो 4 भाग ना होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। अगर शताब्दी की बात करा, जिस तरह ने हुआ भाई 400, 500, 600, 700, 800, इन मतलब कौन सी शताब्दी लीप ईयर है कौन सी नहीं है। तो देखो 400 तो यह चीज भी भाग हो रही है, पर शताब्दी में वो लीप ईयर मानना, वह शताब्दी लीप ईयर मानी जाएगी भाई जो 100 तक कंप्लीट भाग हो जाए, 100 तक ज्यादा, यानी कि 100 तक अगर इन भाग कराएंगे तो 400 भाग हुआ पर 500 भाग नहीं होता। इसका मतलब यह लीप शताब्दी नहीं है, या भी लीप शताब्दी नहीं है, या भी लीप शताब्दी नहीं, या 800 भी लीप शताब्दी है। तो लीप ईयर देखना है तो अपन किस तरह देखेंगे, सिर्फ 4 तक भाग कर देखेंगे, और शताब्दी देखनी है तो 100 तक भाग करके देखेंगे। टीवी इसमें देखो 2004 4 तक भाग हो रहा है भाई, लीप ईयर होगा जो 4 से भाग हो, 4 से जो वर्ष भाग हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा भाई। 2004 4 तक भाग है, इसका मतलब ये किस ईयर है भाई, लीप ईयर है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है भाई। जो 4 तक भाग ना हो वो अपना साधारण वर्ष होगा भाई। 2005 4 तक भाग नहीं, इसका मतलब यो की है भाई यो साधारण वर्ष है। एक छोटी बात और देखो, अगर साधारण वर्ष की बात करूं मैं,
साधारण वर्ष में क्या होगा भाई, मान लिया 2005 साधारण वर्ष है, 2005 अपना साधारण वर्ष, तो इसमें क्या होगा, यो साल जिस दिन तक शुरू होगा उससे दिन खत्म होगा। मान लिया हमने कह दिया 1 जनवरी 2005 में सोमवार था, 1 जनवरी 2005 में सोमवार था, तो न्यू पूछ ले 1 जनवरी तो 31 दिसंबर 2005 में क्या होगा भाई, 31 दिसंबर 2005 में क्या होगा, तो 31 दिसंबर 2005 में भाई सोमवार होगा, ठीक है। यानी कि नॉर्मली ये जिस दिन तो चालू हो यार उससे दिन खत्म हो यार भाई, मान लिया मंगलवार तो चालू है तो मंगलवार नहीं खत्म होगा। एक जब 31 दिसंबर 2005 में सोमवार हो गया तो भाई 1 जनवरी 2006 ना, जब मैं बुझू 1 जनवरी 2006 ना कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा भाई, ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। या फिर हमने कह दिया, मान लिया कह दिया भाई 10 जनवरी 2005 में अपना सोमवार था, 10 जनवरी 2005 में सोमवार था, तो 10 जनवरी 2006 में कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा भाई मंगलवार होगा, क्योंकि नॉर्मली ये था जब 10 जनवरी 2005 में सोमवार हो गया तो 10 जनवरी 2006 में कौन सा दिन होगा, इससे एक अगला दिन होगा भाई, ठीक है, साल खत्म होने दे अगला दिन होगा भाई, बात समझ में आएगी। तो यह बात थी, जिस तरह 1 जनवरी 2005 में सोमवार था तो 1 जनवरी 2006 में क्या था, मंगलवार। निवे अगर नॉर्मल ईयर है उस तक अगले दिन की बात करें, पूरा साल खत्म हो गया तो उस तक एक दिन आगे होगा भाई, ये बात करें अपन लीप ईयर की। लीप ईयर में क्या होगा, मान लिया मैंने कह दिया 1 जनवरी 2004 में, 1 जनवरी 2004 में अपना सोमवार है, तो मैं बुझू भाई 31 दिसंबर 2004 में क्या होगा, 31 दिसंबर 2004 में क्या होगा। ये देखो भाई 2004 अपना लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 तो भाग हो रहा है कंप्लीट, तो अपना ये लीप ईयर है भाई, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्यों हो रहा है, अगर लीप ईयर सोमवार तो शुरू होया तो वो कद खत्म होगा, मंगलवार में खत्म होगा भाई, एक दिन आगे खत्म हो जाएगा। अगर सोमवार तो शुरू हुआ तो मंगलवार में खत्म होगा भाई, मंगलवार तो शुरू हुआ तो बुधवार में खत्म होगा, यानी कि एक दिन आगे खत्म होगा भाई। ये मैं बुझू 1 जनवरी 2005 में कौन सा दिन होगा, तो जब 31 दिसंबर 2004 में मंगलवार हो गया तो 1 जनवरी 2004 में 5 में क्या होगा भाई, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। क्या करना, कुछ भी नहीं भाई, कि जो नॉर्मल ईयर हो यार वो तो अपना खत्म हो यार सेम दिन भाई, और जो लीप ईयर हो यार वो अगला दिन खत्म हो यार करे। ये भी सवाल की बात करा, जिस तरह इनका 10 जनवरी 2004 में मंगलवार हो गया भाई, तो 10 जनवरी 2005 में के बार होगा, तो देखो ये एक साल कंप्लीट हो गया भाई, एक साल कंप्लीट हो गया। जा मान लिया जो 9 जनवरी 2004 में क्या होगा, तो यार मंगलवार तक बुधवार होगा भाई, पर 10 जनवरी 2005 में बुझे लीप ईयर है, अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो इस तो एक दिन अगला हो, सिर्फ मंगल तो बुधवार हो जाता, पर यो लीप ईयर है तो इस तक कै दिन आगे होंगे, 2 दिन आगे होंगे भाई, तो मंगल बुध और बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार होगा भाई। या फिर आपने ऑप्शन में क्या दे रखे है, गुरुवार दे रखा है भाई, तो आप इसमें गुरुवार भी बोल दिया तो क्या होगा भाई, गुरुवार होगा, ठीक है। तो एक इसे बात का ध्यान रखना है, बाकी जब अगर एक दो क्वेश्चन और पाया तो कैलेंडर कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा भाई, नहीं तो एक के बात का ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मली 10 जनवरी 2006 में बुझ जाओ, अगर मान लिया बुझ जाओ 10 जनवरी 2006 में कौन सा दिन होगा, तो देखो भाई कुछ भी 2005 में गुरुवार हो गया तो इस तक अगला दिन शुक्रवार ही होगा भाई, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक दिन बदलेगा भाई, और लीप ईयर में क्या दिन बदलेंगे, दूसरा दिन बदलेगा भाई, यानी कि एक दिन छोड़कर। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। तो लीप ईयर था तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, मंगल बुध छोड़ के वीरवार में या फिर गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला जो सवाल है उसमें क्या है भाई, उसमें क्या है, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल मिनट प्रति मिनट क्या होगी भाई, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है भाई, इसमें बुझा प्रति मिनट क्या होगी भाई, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है भाई 60 में चल रहा है 12 किलोमीटर, 60 मिनट में चल रहा है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर भाई, 60 मिनट में चल रहा है 12,000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना चलेगा भाई, 12,000 बटे में 60, तो शून्य तो शून्य भाई, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 2,000 प्रति मिनट, 2,000 नहीं 200 प्रति मिनट भाई, 200 प्रति मिनट, C4 कहते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब अब 1 घंटा में 12 किलोमीटर चल रहा है, और 1 घंटा मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में चल रहा है 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर, 60 मिनट में चल रहा है 12,000 मीटर, 1 मिनट में चल रहा है 12,000 बटे में 60, यानी कि 0 0 6 2 12, 200 मिनट प्रति,
यानी कि 200 प्रति मिनट, 1 मिनट में 200 मीटर चाल लगा भाई। अगला सवाल है भाई, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो किसके बराबर होगी भाई? चाल दे दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह बुझ ली भाई मीटर प्रति सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड होगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है भाई? 1 घंटा में चल रहा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब भाई 1000 मीटर। 1 घंटा में चल रहा है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब तो ये है ना भाई, 1 घंटा में 1 किलोमीटर चल रहा है, और 1 घंटा का मतलब 1000 मीटर, या फिर मैं कह दूं 1 घंटा में चल रहा है 1 किलोमीटर। 1 घंटा मतलब भाई 60 मिनट, 60 मिनट में चल रहा है 1 किलोमीटर का मतलब भाई 1000 मीटर, 60 मिनट में चल रही 1000 मीटर। इवन मीटर प्रति सेकंड पूछ जा भाई, 1 घंटा में 60 मिनट हुए हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हुए हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 60 मिनट में कितने होगी? 60 गुना 60 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड में चल रहा है 1000 मीटर में। 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में चल रहा है भाई 1000 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1000 बटे में 3600। 2 जीरो तो 2 जीरो भाई, 2 पंजे 10 और 2 18 36, तो अपनी स्पीड आ गई 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यह बुझ रखी थी भाई, इन्हें सीधा लिख रखा था 3600 बटे में 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 बटे में 3600 मीटर पर सेकंड, 1000 बटे में 60 मीटर पर सेकंड। यो जगह भाई सी ऑप्शन, 1000 बटे में 3600 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन दे रखा था, इन आगे नहीं काट रखे, तो आप इतना आंसर मार देंगे। आगे पूछ जाओ तो 5/18 मीटर पर सेकंड बंदे भाई। दोबारा देख लो, इनके 1 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर भाई, 60 मिनट में चल रहा है 1000 मीटर। 1 मिनट 60 मिनट का मतलब भाई 3600 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 60 मिनट में 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में 1000 मीटर चल रहा, तो 1 सेकंड में चल रहा भाई 1000 बटे में 3600। आगे इन्हें काट नहीं रखा, अगर कैंसिल आउट कराएंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल कब है भाई? निको है 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मूल्य ज्ञात करना भाई। 4 रुपए प्रति दर्जन, 4 रुपए प्रति दर्जन, 4 रुपए प्रति दर्जन कहने का मतलब क्या है भाई कि 1 दर्जन मिल रहे हैं 4 रुपया में। 1 दर्जन का मतलब 12 केले, 12 केले मिल रहे हैं भाई 4 रुपया में। 1 केला मिलेगा भाई 4/12 रुपया में, 1 केला मिलेगा 4/12 रुपया में। और नींबू 18 केले क्या रुपया ही मिलेंगे भाई, 12 केले मिले 4 रुपये के, 1 केला मिला 4/12 का, और 18 केले मिलेंगे गुना में 18 में। 4 तिया 12 और 3 छिका 18, तो 18 केले मिलेंगे भाई 6 रुपये के। अब कोई ऐसा न्यूज बुझ जाए कि जी 12 ऊपर क्या नहीं दिया, न्यू क्या नहीं दिया कि 4 रुपया मिल रहे हैं 12 केले, 1 रुपया मिलेगा 12/4 केले। अगर ये केले बुझ जाओ तो आप यह चीज ले पर अपना रुपये बुझिए। एक बात मतलब हमेशा बताइए कि जो चीज बुझिए उसने ऊपर रखा करो भाई। इन रुपये बुझे तो रुपये अपन ऊपर रखे हैं। 12 केले मिले 4 रुपया में, 1 केला मिलेगा 4/12 रुपया में, यानी कि रुपये ऊपर रखे। जो भी चीज बुझे वो ऊपर रखो भाई, बाकी की नीचे जाने दो। तो बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल भाई, अगला सवाल है 12 आदमी अथवा 18 औरतें खेत की कटाई 14 दिन में कर सकती हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे? इन्हें कई तरीके दाता कर सका हमें, तो मैं थारती बता दी 2-3 तरीके दिन साथ हम आसान लगे कर लियो। देखो 12 आदमी, 12 मैन, 12 आदमी या 18 औरतें, या तो 12 आदमी कर सके या फिर 18 वुमेन कर सके भाई, या तो 12 मैन या फिर 18 वुमेन किसी काम में कर सके हैं 14 दिन में, या तो 12 आदमी 14 दिन में कर दो, या फिर 18 महिला 14 दिन में कर दो। ठीक है, तो 14 से 14 कैंसिल भाई, ये हो गया 12 मैन बराबर है 18 वुमेन का भाई। मैन रेशो आदमी रेशो महिला करेंगे तो महिला नीचे आ जाएगा भाई, इसमें वुमेन लिख दो भाई, यो वुमेन की ताजे नीचे आ जाएगी बराबर है 18/12, 6 या 18, 6 दूनी 12। तो अगर एक आदमी एक दिन में 3 काम करे तो एक महिला एक दिन में कितना काम करे है? 2 काम करे है। निको है 12 मैन किसी काम में 14 दिन में करे तो 18 वुमेन भी उससे काम में 14 दिन में कर दे, तो 14 कैंसिल, 12 मैन बराबर 18 वुमेन का मैन रेशो मैन आ गया भाई 18/12 यानी कि 3/2। ये समझ में आया कि एक आदमी एक दिन में 3 काम करे, 2 महिला एक दिन में कितना काम करे है? 2 काम करे है। निको है 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर, यानी कि 8 मैन प्लस में 16 वुमेन मिलकर
इस काम में कितने दिन में करेंगे भाई? जिस काम में चाहे तो या वाली इक्वेशन ले लो, चाहे फिर या वाली इक्वेशन ले लो, अपनी मर्जी है। तो मैं या वाली इक्वेशन ले रहा हूँ भाई। 8 मैन और 16 वुमेन मिलकर उस काम में कितने दिन में करेंगे? जिस काम में 12 मैन करते हैं 14 दिन में। जिस काम में 12 मैन करते हैं 14 दिन। जड़ा भी एम दिखा 3 पुट कर दो, जड़ा भी डब्ल्यू दिखा 2 पुट कर दो। एम का मतलब जड़ा मैन आदमी दिखा 3 पुट कर दो, जड़ा वो मैन औरत दिखा 2 पुट कर दो। तो 8 गुना में एम की जगह पुट कर दिया भाई 3, प्लस में 16 इंटू वो मैन की जगह पुट कर दिया भाई 2, इंटू डी बराबर है 12 इंटू मैन की जगह पुट कर दिया भाई 3 गुना में 14। तो 8 या 24 प्लस में 16 दूनी 32 इंटू डी। तो 24 और 32 कितना हो गया? 56 गुना में डी बराबर है भाई 12 गुना 3 गुना 14 का। तो डी की वैल्यू होगी भाई 12 गुना 3 गुना 14 डिवाइड में 56 गुना में, तो इस साइड आके भाग में भाई 14 चौके 56 और 4 तिया 12 यानी कि 3 तिया 9 दिन में ये काम ने खत्म कर देंगे। दोबारा देख लो, क्योंकि 12 मैन किसी काम में 14 दिन में करे, उससे काम में 18 वो मैन करते हैं 14 दिन में। याद अपन मैन रेशो मैन की एफिशिएंसी निकाल ली। मैन की एफिशिएंसी आएगी 3, वो मैन की एफिशिएंसी आएगी 2। देखो 8 मैन प्लस 16 मैन मिलकर उस काम में कितने दिन में करेंगे? जिस काम में 12 मैन करते हैं 14 दिन में। तो क्या करा? जड़ा भी मैन दिखा 3 पुट कर दिया, 8 गुना 3 प्लस में जड़ा भी वो मैन दिखा 2 पुट कर दिया इंटू डी। अपन कैंसिल आउट किया तो 9 दिन आ गया। इससे क्वेश्चन आप इस तरह भी कर सकते हैं। कोई सा भाई इस तरह ना करना चाहते हो तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं देखो। देखो है 12 मैन और 18 वुमेन किसी काम में करें भाई 14 दिन में, ठीक है। 8 मैन प्लस में 16 वुमेन मिलकर उस काम में कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं इसमें थामने कर सको भाई। कुल काम मान लो 12 गुना 18 गुना 14, 12 मैन गुना 18 वुमेन गुना 14, कुल काम हो गया भाई। नीचे क्या करो? वुमेन की तो मैन गिल गुना कर दो और मैन की वुमेन गिल गुना कर दो। तो नीचे कर दो 12 गुना 16 प्लस में 18 गुना 8, ठीक है। तो ऊपर तो यही चीज रहेगी भाई 12 गुना 18 गुना 14। नीचे रह गया भाई 12 की 16 गुना कराएंगे, 12 छिका 72 भाई असल में 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192 प्लस में 18 8 144 भाई 192 में और 144 में जोड़ाएंगे तो यह चीज आएगी 4 और 2 6, 9 और 4 13, 1 1 2, यह चीज आएगी 236 में, ठीक है। ये बीच में काट लो भाई 4 3 9 2 11 क्या पकड़ जाएगा? 2 पे देखा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से 14। 7 पे देखा भाई 7 एकम 7 बच गए 4 7 6 48 भाई 4 चौके 16, 4 तिया 12 भाई, और उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 निमा 18 भाई। कितनी गलती तो नहीं करी है? दोबारा देखियो 12 गुना 18 गुना 14 याद हो गया भाई 16 की 12 गुना करी 12 छिका 72 असल में 7 12 एकम 12 और 7 19, 18 की 8 गुना करी 8 8 64, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 1 1 236 पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से 14 भाई 7 नहीं करता भाई सॉरी 7 नहीं करता। तो इनका पे काटा भाई 2 पे काट दिया 2 पंजे 10 और 2 निमा 18, 2 निमा 18, कितनी कोई गड़बड़ करी है भाई जरूर तो जरूर 12 में 18 में 8 में 16 में 16 दाएं 160 32 92 4 और 2 6, 1 1 2 1 3 यार 3 आऊगा भाई 336 यार आऊगा, ठीक है। ये भी काटा भाई, ये भी काटेंगे तो 3 छिका 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भाई। आगे काटेंगे भाई 14 7 14 8 112 भाई 14 8 112, 2 तिया 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 दिन आ गया, ठीक है। दोबारा देखो किस तरह करें। पहले इनके 12 मैन 18 वुमेन करें 14 दिन में, 12 मैन 18 वुमेन 14 दिन में करें तो 12 गुना 18 गुना 14 लाइन सीधी ऊपर लिख ली। नीचे बुझे 8 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे? वुमेन की मैन गिल कर दो और मैन की वुमेन गिल कर दो। 16 गुना 12 प्लस में 18 गुना 8, यही चीज आएगी भाई अपनी जो भी। बस इसमें एक बात का ध्यान रखियो कि सीधे कैंसिल मत कर दो कि 12 तो 12 उड़ा दिया 18 18 उड़ा दिया, फिर केस बन जाएगा भाई। पहले यह चीज सोल्व करनी है नीचे और उसके बाद अपन जो भी कैंसिल आउट होगा कैंसिल होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो कि
निको है 5 छात्रों की लंबाई 30, 40, 50, 60 और 70 है भाई। तो इनकी औसत लंबाई क्या होगी? देखो जब डिफरेंस सेम हो तो औसत लंबाई सीधी इस तरह काट दिया रहा भाई, आप एवरेज हो गया 50, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल भी कराऊं, औसत निकालने का अपना फॉर्मूला है आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 70 250 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 से आ जाएगा। पर ये डायरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि यार डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम होता आप इस तरह कुछ कर सका हम। ठीक है, अगला सवाल है भाई, एक आदमी ने एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदा और 1500 रुपया में बेच दिया भाई। 1000 में खरीदा, क्रय मूल्य था 1000 रुपये भाई, और विक्रय मूल्य हो गया 1500 रुपये। 1000 में खरीद के 1500 में बेच दिया तो लाभ होया भाई क्या रुपया का? 500 का। क्या पे होया भाई? 1000 पे होया भाई। प्रतिशत में बताना तो गुना में 100 भाई। 2 शून्य तो 2 शून्य, शून्य तो शून्य, यानी कि 50% का लाभ होगा भाई। ठीक है, अगला सवाल है भाई, 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई? न्यू बुझे 3 घंटे प्लस में 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे? ठीक है, 1 घंटा में सेकंड होंगे भाई 3600। 1 घंटा में, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होंगे, 1 घंटा में 60 मिनट हुए हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 1 घंटा में 3600 सेकंड। ये 3 घंटे तो गुना में 3 भाई, 3600 गुना 3 प्लस में 45 मिनट है भाई। 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो 45 मिनट में 4500 गुना में 60 भाई। 3 0 0 3 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10 10,800 तो ये प्लस में भाई। 45 की 60 की गुना कराएंगे 0 6 5 30, असल में 3 6 चौका 24 और 3 27 में 0 0 8 और 7 15 2 1 3 13,500 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, 3 घंटे और 45 मिनट में सेकंड बतानी थी भाई। 1 घंटा में 60 मिनट हुए हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हुए हैं, तो 60 मिनट में 60 गुना 60 3600 सेकंड हुई। 1 घंटा में 3600 सेकंड हुई तो 3 घंटा में 3600 गुना 3 यानी कि 10,800 हो गए भाई। 1 मिनट में 60 सेकंड हो, 45 मिनट में 45 गुना 60 यानी कि 2700 सेकंड ये होंगे भाई। दोनों जोड़ दिए तो 13,500 सेकंड आ गया भाई। अगला सवाल है भाई, निगु है 140 का 30% बराबर है 840 का x%। तो x की वैल्यू बताना है, कुछ भी नहीं भाई। 140 का 30%, यो 840 ऊपर है तो कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा भाई। और जो यो 100 नीचे है यो कितना पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। बराबर रहेगा x का। 100 तो 100 कैंसिल भाई, शून्य थे शून्य कैंसिल भाई। 3 दूनी 6 और 3 8 24 भाई। 28 पंजे 140 तो कितना हो गया? 5% हो गया भाई। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। 140 का 30% बराबर 840 का x% भाई। यो 840 ऊपर था तो कितना गया? नीचे, और यो 100 नीचे तो कित पहुंच गया? ऊपर। कैंसिल आउट करा तो 5 वैल्यू आ गई। अगला सवाल है भाई, निगु है निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है भाई? 6/20 के बराबर किसका मान है भाई? पहला ऑप्शन है 6%। 6% में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6/100 भाई। इन काटेंगे तो 2 3 6 2 50 हो, तो या तो वैल्यू 3/50 निकल का ही आना चाहिए। 6/20 तो आंसर नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अगला है 20%। 20% का मतलब है 20/100 यानी कि 1/5 में आना चाहिए। 3/20 6/20 यो भी आंसर नहीं आ सकता भाई। अगला सवाल है 26%। 26% ना आप लिख कहां भाई? 26/100, और जब भी ना के काटेंगे तो लिख कहां? 13/50 आना चाहिए। 6/20 यो भी आंसर नहीं हो सकता। अगला सवाल है भाई, अगला ऑप्शन है 30%। 30% का मतलब है भाई 30/100 यानी कि 3/10 भाई। ये बना के देखो, इस तरह अगर आप काटा तो 2 3 6 और 2 दाएं 10, तो यह भी वैल्यू 3/10 और यह भी वैल्यू 3/10 है। तो इसका मतलब 30% फिट फॉर आंसर है भाई। क्योंकि 6/20 था, इसमें और भी कैंसिल आउट हो सकता है भाई। 2 3 6 2/10 तो यह वैल्यू 3/10 है। 30% लिखेंगे तो यह भी वैल्यू 3/10 है। तो 30% इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल निको है गुणनखंड के अनुसार 40 96 का वर्गमूल ज्ञात करना भाई। 40 96 का वर्गमूल ऑप्शन में दे रखा है भाई 33 64 96 और 24 भाई।
40 का स्क्वायर 1600 हुआ है भाई, 40 का स्क्वायर 1600 हुआ है, तो इसका मतलब 40 तक कम कोई भी आंसर नहीं हो सकता, 33 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता। 60 का स्क्वायर 3600 हुआ है भाई, 60 का हुआ 3600 और 70 का हुआ है 4900, और यह वैल्यू 3600 का 4900 है बीच में, इसका मतलब 60 का 70 के बीच में आंसर होगा भाई, क्या हो गया 64 भाई, 96 भी आंसर नहीं हो सकता। या फिर जिस तरह वर्गमूल बता रखा है इस तरह करके निकाल लियो, या फिर गुणनखंड से निकाल लियो, दो का पेयर बना लियो। अगला सवाल है भाई 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और 3 गुणा में 5 गुणा में 7, इसका लघुत्तम समापवर्तक बुझ जाए भाई, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बुझ जाए भाई। तो एलसीएम में क्या है, पहला तो जो चीज कॉमन है वो लिख दो भाई, 2 एज इट इज भाई, 2 3 नामत है 1 3 भाई, 2 5 नामत है 1 5 भाई, और पीछे 7 एज इट इज, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अगर इनका एचसीएफ बुझ जाओ तो जो सिर्फ कॉमन होगा, कॉमन क्या है 3 है, दूसरा कॉमन क्या है 5 है, तो 3 गुणा 5 इनका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद सेट नंबर मैथ के तो क्वेश्चन समाप्त हो भाई। अगला है 17 21 23 27 29 33 और 39 में, तो देख लो कुछ बना रहे हो तो 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 10 39 में, पहले 6 थे फिर 10 जुड़ गए, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 10 जोड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, C4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखा 17 ये क्या बात छोड़ दी ना भाई, ये आंसर होना चाहिए अपना 43 C4 सेट। अगला सवाल भाई देखो छाता के लिए धूप, तो ओजोन के लिए क्या होगा भाई, छत अपन धूप तब जावा तो ओजोन जो परत है O3 वो अपन पैराबैंगनी किरणा तब जाया भाई। उसके बाद है कुछ कोडिंग दे रखी है भाई, और अगला ब्लड रिलेशन का अगर कोई सा ना हो तो बुझ लियो। इसी के साथ अपना सेट नंबर 31 समाप्त होता है। स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।